अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मुहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि 29 रमज़ान मुबारक है और हो सकता है कल ईद हो जाए, वरना परसों को फिर डेफिनेटली है ही है। ईद पढ़ने के हवाले से चंद बातें आपके सामने गोशगुजार करूँगा, क्योंकि ईद पढ़ने के हवाले से हमारी माशाल्लाह जो आवाम है ये ना तो सीखती है ना सीखना चाहती है। अब इमाम साहब जब वहाँ खड़े होकर चंद तकबीरात बता रहे होते हैं तो ये कहते हैं शायद हमें इसी वक्त में याद हो जाएगा, याद भी नहीं होता। फिर क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ये छोड़ तो नहीं रहा, ये हाथ बांध रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस हवाले से लोगों को देख रहे होते हैं, जो कि मतलब बड़ी अजीब बात है ये कि पढ़े लिखे तबके, बड़े पढ़े लिखे लोगों का ये हाल देखा। बल्कि हमारे की सियासतदानों की वीडियोज़ हमारे सामने आ रही होती हैं और वो जनाब ना ये दिखा रहे होते हैं कि हम इल्मी एतबार से कितने काबिल हैं। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2-3 बातें हैं और 2 मिनट की बात है, जिसको आप अगर गौर से सुन लेंगे तो आपको ईद पढ़ने का तरीक़ा आ जाएगा और सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। देखिए, सबसे पहले तो चूँकि ईद की नीयत है कि हमने नीयत कैसे करनी है, तो बड़ी सादा सी नीयत है। आप जो है इमाम साहब के पीछे खड़े हुए हैं और आपने बस अपने जहन में ये रखना है कि जी मैं ईद नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूँ, ईद उल फितर की नमाज़, और इस नमाज की 2 रकतें हैं जिसमें ज़ायद 6 तकबीरें हैं। बस इतनी सी बात है, ये ईद की नीयत हो गई। अब जो है जब आप मतलब इसके लिए ईद पढ़ने का तरीका क्या है, बस ये चीज़ अहम है आपके लिए। आप ये बात याद रखें, ईद में ज़ायद 6 तकबीरें होती हैं। 3 तकबीरें पहली रकत में हैं और 3 तकबीरें दूसरी रकत में हैं। पहली रकत में किरात से पहले तकबीर तहरीमा के बाद और किरात से पहले, और दूसरी रकत में किरात करने के बाद और रुकू में जाने से पहले। बस ये 6 तकबीरें हैं और हर तकबीर में अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ छोड़ देना है। बस इतनी सी बात है, जिसको अब कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। इसको आप दोबारा 6 बार 4 बार आप इसको सुन के आप इसको याद कर लीजिए, ताकि सारी ज़िंदगी आपका ईद नमाज़ पढ़ने का कम अज़ कम जो एक जहन पे बोझ सवार है वो ख़त्म हो जाएगा। अगली बात कि ईद नमाज की शरई एतबार से दर्जा बंदी किया है तो ये वाजिब है। वाजिब फ़र्ज़ के बाद का एक दर्जा है। फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, वाजिब का इनकार करने वाला फासिक होता है, काफिर नहीं होता। अदा के एतबार से दोनों का एक ही लेवल है, अदा के एतबार से दोनों का एक ही लेवल है, हुक्म के एतबार से थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, अगली बात यह है कि एक आदमी ईद नमाज़ पढ़ने के लिए आया है, उसकी 1 रकत निकल गई या 2 रकतें निकल गई या दूसरी रकत में वो आके पहुंचा है, तो इसकी क्या तरतीब होगी। बस ये चंद मसाइल आपके सामने गोशगुजार कर दूँ जो कि बड़ी अहमियत के हामिल है। नंबर 1, एक आदमी पहली रकत में आके पहुंचा है और इमाम रुकू में जा रहा है, तो ये सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहे और जल्दी जल्दी अपनी 3 ज़ायद तकबीरें कह के इमाम के साथ शामिल हो जाए। ठीक है, अगर इमाम के साथ शामिल ना हुआ, इमाम उठ गया, तो फिर ये इसकी 1 रकत निकल चुकी है, तो अपनी 1 रकत बाद में पढ़ेगा। बाद में पढ़ने वाली बात मैं आपको बाद में आखिर में बता देता हूँ। दूसरी बात यह कि इमाम दूसरी रकत में था और ये पहुँचा, तो चूँकि इमाम साहब फिर यही तरतीब होगी कि अपनी ज़ायद तकबीरें कहेगा, क्योंकि ये वाजिब है। अच्छा, अगली बात कि 2 रकतें इसकी निकल गई, 2 रकतें इसकी निकल गई, तो अब ये जैसे आम तरतीब जो मैंने बतलाई है उसी तरतीब से ये अपनी पूरी नमाज़ पढ़ लेगा। अगर 1 रकत मिल गई और 1 निकल गई, तो जिस तरह पहली रकत पढ़ने का जो तरीका है उसी एतबार से ये जब खड़ा होगा, तो क्योंकि वैसे तो ये दूसरी रकत के लिए खड़ा हुआ, लेकिन चूँकि इसने हकीकत में दूसरी रकत इमाम के साथ पढ़ ली, इसकी पहली रकत ही रहती है, तो जिस तरह पहली रकत के पढ़ने का तरीका है उस एतबार से ये अपनी पहली रकत को अदा कर लेगा और अपना सलाम फेर लेगा। ये तरीका है इसके पढ़ने का। बाकी अगर किसी वजह से ऐसा हो कि पहले दिन सब के सब लोग ईद उल फितर या ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी ना, ईद उल फितर की नमाज़, क्योंकि ईद उल अज़हा का तो पता चल जाता है, ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ ना सके, तो वो दूसरे दिन अदा कर लेंगे। और इसका वक्त जो है तुलुए आफ्ताब के से लेकर ज़वाले आफ्ताब तक होता है, आफ्ताब के ज़वाल के वक्त तक इसका वक्त होता है। अब इस वक्त में जब चाहें ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह कि ये बाजमात अदा की जाती है, जमात के बगैर अकेले कोई आदमी इसको पढ़ नहीं सकता है। अगली बात यह है कि अगर दोनों दिनों में ना पढ़ पाए, 2 दिन थे, दोनों दिनों में नहीं पढ़ पाया, तो अब क्या करेगा। अब जो है क्योंकि अब कोई ऐसा वक्त है नहीं जिसमें ये पढ़ सकता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि एक अहम फरीज़ा था जो ये छोड़ चुका है। एक बात यह है कि रोज़ों के हवाले से ईद वाले दिन रोज़ा रखना गुनाह है, ईद वाले दिन रोज़ा रखना गुनाह है। जो आदमी ईद वाले दिन रोज़ा रखेगा उसका रोज़ा नहीं होगा।
چاہے وہ 3 دن عید الاضحیٰ کے ہوں یا یہ 1 دن عید الفطر کا ہو، 1 دن عید الفطر کا ہو، اس کے بعد آپ روزہ رکھ سکتے ہیں شوال کے، مطلب آگے جو 6 روزے ہوتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن عید والے دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں آپ ہم سے سوال کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حافظ محمد شہباز کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔